आज मेरा एक विषय है कहने का कि हमारे यहाँ सब लोग सेवा के लिए पैसे देते हैं और मदद भी करते हैं। मेरे यहाँ काफ़ी लोग, जिसमें भट्टाचार्य जी और आदर्श स्पोर्ट वाले और कुछ लोग भी हैं, जो कि कुछ तो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं और कुछ लोग यहाँ आके खुद भी चाहे 500, 1000, 100 रुपये की सेवा कर देते हैं। हालांकि मैं सबसे मना करता हूँ, मैंने कभी आज तक किसी से नहीं कहा कि यहाँ के लिए मुझे दान दो, कुछ दो, लेकिन वो लोग मेरा खुद अपने आप साथ देते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सबसे बड़ी बात, इतना होने के बावजूद भी हमारे यहाँ निचले स्तर पर काम नहीं होता कि अपने एक बच्चे को इस मैदान में उतारें, क्योंकि जब सेवक ही नहीं रहेंगे, सेवा करने वाले नहीं बचेंगे, खाली पैसे से आप कितनी गौशाला चलवा सकते हो। इतनी सरकार की गौशालाएँ चलती हैं, उनमें कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इतने लोग दान देते हैं तब भी कहते हैं पैसा नहीं है। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि आज इतने सालों में मुझे जो ज़रूरत थी पहले थी, लेकिन आज गाइयों ने इस काबिल बना दिया कि मुझे आज अपने घर वालों से भी एक पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब इन्होंने स्वयं किया। लेकिन मेरे आगे कौन है करने वाला? मेरे आगे तो कोई करने वाला नहीं है। तो मैं अगर किसी और को प्रेरणा दे के आगे वाले कर सकें, या मेरे घर वाले करने वाले होते, तो इस चीज़ का लाभ होता कि जो दे रहे हैं वो बहुत अच्छे लाभ में काम आता। लेकिन आज मैं सेवा तो जो कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब करने वाले नहीं होंगे, इनका क्या होगा? कितने लोग मुझसे कहते हैं बाद में क्या होगा? अरे बाद में क्या होगा? एक जने को उतार दो मैदान में, अपने घर से एक परिवार का एक सदस्य कोई भी इस क्षेत्र में उतार दें। या तो सक्षम हो कि इतना पैसा हो कि नौकरी रख के अच्छी तरह काम करा सके, या फिर वो स्वयं कोई अगर अच्छा गौ सेवक मिले उसकी मदद करे, उससे अपना दूध लेना चाहे ले सके। मैं दूध का व्यापार नहीं करता, ना मैंने दूध का किया, इसलिए मैं ज़िंदगी में दूध का तो कभी नहीं करूँगा, और दूध के लिए ना मैं कभी करूँगा और ना अपने को रखूँगा। मैं केवल सेवा करना चाहता हूँ। मेरा मेन मकसद जो है वो सेवा है, क्योंकि सरकार हमारी कोई सी भी आ जाए निकम्मी, वो इनका कुछ नहीं करेगी। और वो जितनी इनके लिए खाना खर्चे का देती है, उसमें गौशाला वाला कहते हैं हमारा पूर्ति नहीं होती। तो फिर काहे के लिए गौशाला खुलनी है? इससे बढ़िया तो मतलब ये है कि इसीलिए हमारे देश में इनका व्यापार हो रहा है। ये व्यापार की चीज़ नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है कि हमारे सब ग्रंथ, मतलब जितनी हमारे ऊपर से ग्रंथियाँ जो भी हमारी पुस्तकें आई हैं, उनमें सब में इसको माता कहा गया, इसको मान्यता नहीं है। लेकिन शराब हमारे यहाँ कभी संविधान में नहीं लिखी, लेकिन आज उसकी इतनी मान्यता कि जहाँ चाहो आप लाइसेंस लेके दुकान खोल लो, मांस की और शराब की। इसीलिए ये कटे, क्योंकि जब मांस बढ़ा, शराब बढ़ी, तो ये कटने शुरू हो गए। मेरा विषय यह है कि आगे अगर हमारे शरीर से करने वाले हों, जो प्रभुपाद जी ने किया था, वो पैसा नहीं लेते थे, वो कहते थे भाई स्वयं आके सेवा दो मंदिर में। तो जब वो सेवा होती है तो आदमी सशरीर खड़ा होता है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि गायों को कोई काट सके, ले जा सके। तो हम लोगों की कमी है ये। बस मैं थोड़ी सी यही बात कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। बस लेकिन ये है कि जो त्याग करता है इनके लिए, ये उसको भरपूर देती है। ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितने लोग जुड़े हैं बेचारे स्वयं करते हैं। मैं तो ज़िंदगी भर कहता हूँ उनको कि उन्होंने मेरे को नहीं, इन गायों को संभाल रखा है। मेरी कोई औकात नहीं, मैं खाली खड़ा हूँ। तो भगवान उन पर कृपा करे, गाय की कृपा। लेकिन भाई गाय की कृपा जब भी होगी जब उसकी मान्यता और उस पर अच्छा वर्क होगा, उस पर ज़्यादा मेहनत होगी। थोड़ा सा अपने परिवार के सदस्यों को इस तरफ प्रेरित करें। खाली पैसे ही देना ज़रूरी नहीं, पैसे के साथ एक आदमी ऐसा भी होगी जो इनकी सेवा कर सके, गौशालाओं में जाके देख सके कि भाई ये काम ये काम ये काम, ऐसे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जाना ज़रूरी है, जहाँ पैसा देते हैं वहाँ नहीं जाएंगे तो आप फ़ायदा क्या है? पैसे का दुरुपयोग होता है, चाहे मैं भी हूँ तो क्या पता दुरुपयोग ही हो रहा हो, इसका कोई साफ उदाहरण नहीं है। सब कच्ची बातें होती हैं। तो इस चीज़ को मैं तब कहता हूँ ये इसलिए।